अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सलाम न्यूज़ देखने वालों को अली अमजद चौधरी का सलाम पहुँचे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, तहसील कोट अद्दू है और ज़िला मुजफ्फरगढ़ है, उसका सहराई इलाका है जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे पस मंज़र के अंदर देखा जा सकता होगा कि ज़मीन कितनी नीची है और हम इस वक्त रेगिस्तान के अंदर खड़े हैं। लेकिन ये वो रेगिस्तान नहीं है कि जहाँ सिर्फ चने की फसल होती हो, कि जहाँ बारिशें आती हैं और चने की फसल होती हो, बल्कि इस रेगिस्तान में हम खड़े हैं कि ये नखलिस्तान का मंजर जो है पेश कर रहा है। मेरे पस मंजर के अंदर आपको ऑर्किड दिखाई दे होंगे, फलों के बागात जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं इस वक्त सहरा के ऊपर। और बड़ी हैरान कुन ये बात है कि यहाँ हमें पानी का ऐसा सिस्टम नहीं था कि जिस तरह आम देहाती इलाकों के अंदर पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ होता है, वो सिस्टम भी नहीं है। यहाँ खाल भी नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये बाग, यहाँ इतना ज़बरदस्त किस्म का बाग इस वक्त तैयार हो चुका है। इसका राज क्या है, यही इसी चीज़ ने हमें भी हैरान कर दिया था और यकीनन आप भी हैरान होंगे। लेकिन हम आपकी हैरानगी अभी ख़त्म करने वाले। सिर्फ बाग ही नहीं है, इसके साथ साथ यहाँ आपको सब्जियां भी दिखाई दे रही। कद्दू खासा महंगा है मार्केट में, लेकिन इस वक्त यहाँ कद्दू भी तैयार है इसी रेगिस्तान में अंदर, जिसमें कहा जाता है कि यहाँ तो चने के अलावा कोई फसल हो ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ मेरे साथ जो मिसाली काश्तकार हैं, वाटर मैनेजमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं तहसील चुबारा के, हाफिज अब्दुल मजीद साहब, वो मेरे साथ मौजूद है। उन्हीं का ये फार्म है जहाँ इस वक्त मौजूद है। हाफिज साहब, कमाल कर दिया आपने। मतलब लगता है ऐसा नहीं था कि ये आम तासुर था कि रेगिस्तानी इलाकों के अंदर सिर्फ चने की फसल होती है, वो भी बारिश आए तो अच्छी हो गई, ना आए तो बिल्कुल अच्छी नहीं हो, बाग उगा दिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ये सर जी वाटर मैनेजमेंट के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि 2018 दिसंबर में 15 दिसंबर को इस बाग को मैंने पौधे लगाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। इस वक्त हम इन पौधों से जो है ना 67 बैग्स मिट्ठे के जो हैं हम उतार चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी भी ये फ्लूटर पर है या शकरी मौसमी है, 4 वैरायटी हम लगा चुके हैं। हमें तो यूँ दिखाई देता है कि अब शायद यही मौसमी, जिस तरह के आपने सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया, मुतारफ़ करवा दिया है, इधर देखें तो हमें यही बागात नज़र आते हैं रेगिस्तान में जहाँ ये खाली होते थे, अब तो सबसे अल्हम्दुलिल्लाह सर। इस वजह से हमने वाटर मैनेजमेंट इसमें बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर रहा है, ख़ास तौर पर जो रेगिस्तानी एरिया है, जो जहाँ पानी, नहरी पानी की पहुँच नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ज़रिए हम उस जगह से फसलें ले रहे हैं, बागात ले रहे हैं, फ्रूट्स उगा रहे हैं। इस सिस्टम को कहाँ किया जाता है आम इसको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, और ये थ्रू सोलर सिस्टम, पावर जो है ना, पावर सोलर है इसकी। सारी बातें रेगिस्तान के अंदर वैसे तो पावर एनर्जी का तो क्योंकि मसला है, सबसे ज़्यादा डीजल काफ़ी कॉस्टली है सर जी, तो इस वजह से गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। सोलर का मतलब प्लांट लगाया जाता है, वो सोलर सिस्टम जी, थ्रू सोलर सिस्टम इसको ड्रिप इरिगेशन को चलाया जाता है सर। और इस पे गवर्नमेंट जो है ना सब्सिडी दे रही है। कितनी सब्सिडी जो है वो दी जा रही है? इरिगेशन सिस्टम पे जो है हम 60% गवर्नमेंट का है और 40% फार्मर पे कर रहा है। और सोलर सिस्टम जो है अब 50-50 पे आ रहा है, पहले जो है 20-80 पे था सर जी, अब गवर्नमेंट इसको 50% कम से कम आधे पैसे तो गवर्नमेंट ही देती है इसके लिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत इसके मजे तो सिर्फ काश्तकार ही लेते हैं। काश्तकार, हाँ, ये सारी प्रॉपर्टी फार्मर की बन जाती है सर। उसके बाद तो गवर्नमेंट उनसे कोई किस्तें नहीं अदा करनी पड़ती, कुछ नहीं लेना पड़ता। हुकूमत चाह रही है कि इसको आबाद किया जाए, रेगिस्तानों को आबाद किया जाए, थल को आबाद किया जाए जी, और खुराक की कमी को पूरा किया जाए और मुल्क की मईशत में किरदार अदा किया जाए। एक आम अंदाजा कितना हो सकता है अगर 5 एकड़ है आपके पास जमीन है या 10 एकड़ है फर्ज करें, उसके ऊपर काश्तकार की तरफ से खर्चा कितना आएगा इस पे? काश्तकार की तरफ से तकरीबन जो है 80,000 पर एकड़ ड्रिप इरिगेशन पे आ रहा है सर जी, और 6 लाख जो है ना वो सोलर सिस्टम 10 हार्स पावर पे आ रहा है उसका। यानी 6 लाख रुपया आप सोलर सिस्टम में काश्तकार की तरफ से 10 हार्स पावर सिस्टम। अच्छा, और उसके बाद 30,000 रुपया पर एकड़ उसके ऊपर? नहीं, तकरीबन 70 to 80, क्योंकि हम हाई एफिशिएंसी 70 से 80 हाई एफिशिएंसी पानी ऊपर पहुंचाना पड़ता है, पानी ऊपर ज़्यादा, और हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा रहे हैं। 200, 220 और 300 तक हम यहाँ पौधे 1 एकड़ में लगा चुके हैं सर जी। सबसे ज़्यादा हम इस चीज़ पे जोर, किसी मखसूस इलाके के लिए ऐसा है या कहीं भी आप पंजाब? ये सर पूरे पंजाब के लिए है। पंजाब के जो रेगिस्तानी पंजाब जी, रेगिस्तानी जो हैं उनको हम ज़्यादा फेवर दे रहे हैं, और वहाँ हम जो है ना सोलर को भी, हम बाकी जो एरियाज़ हैं वहाँ हम 7.5 हार्स पावर तक सोलर दे रहे हैं, और यहाँ हम 10 हार्स पावर तक दे रहे हैं। हाफिज अब्दुल मजीद मौलाना साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जिन्होंने सहरा को नखलिस्तान के अंदर तब्दील कर दिया है। इस वक्त जहाँ सिर्फ चने की फसल होती थी, इन दिनों के अंदर ये इलाके बिल्कुल वीरान होते थे। सुनसान वीरान भी नहीं है, यहाँ आपको इस वक्त फलों के बागात भी मिलेंगे।
उसके साथ साथ आपको यहाँ सब्जियां भी मिलेंगी। ये वही कद्दू जो मार्केट के अंदर बहुत महंगा होता है, लेकिन ये यहाँ भी उगाया है। इससे अब तवक्को यही की जा सकती है कि अब पाकिस्तान जो है, वतन अजीज़ जो है, इस वक्त ना सिर्फ फलों की बरामदात के अंदर खुद कफील होगा, बरामदात ज़्यादा से ज़्यादा होंगी क्योंकि अब रेगिस्तान जो आबाद होना शुरू हो गए। उसके साथ साथ सब्जियों की जो कमी है उसको भी यहाँ पूरा किया जा सकता है कि इस तरीके से अगर सब्जियाँ यहाँ लगा दी जाएंगी तो इस सिस्टम के तहत, ड्रिप सिस्टम के तहत, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के सब्जियों की जो किल्लत है वो भी नहीं होगी।